जय श्री राधे। हरि राम जी ने ध्यावे बारा दुखड़ा मिटे जावे ओ धोरारी धरती रो साचो देवता। राधे राधे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं नागौर जिले में जोरड़ा धाम, दादा हरि राम जी का जन्म स्थान और समाधि स्थान, जहाँ दादा हरि राम जी का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की कहानी भी बताएंगे और दादा हरि राम जी की जीवन की कहानी भी बताएंगे। दादा हरि राम जी की लाठी, चारपाई और खड़ाऊ आज भी सुरक्षित है। आपको दर्शन करवाएंगे, कृपया हमारे साथ बने रहें। मध्य राजस्थान के लोक देवता दादा हरि राम जी दाईमा ब्राह्मण थे और जोरड़ा नागौर जिले का एक गांव है जहां उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण होने के कारण हरिराम जी को दादा हरिराम जी बोला जाता है। जोरड़ा गांव का नामकरण, इस गांव में 1500 घर जोरड़ जाटों के थे जो 1930 के लगभग चारणों के प्रभुत्व के कारण यहाँ से पलायन कर गए। दादा की कहानी यूँ है, बात 1901 की है। जोरड़ा गांव में रामकरण जी दाईमा ब्राह्मण के घर तीसरे बेटे का जन्म हुआ और नामकरण हुआ हरिराम। दादा सामान्य घर में पैदा हुए। 3 भाई थे। बड़े थे देवकिशन जी, दूसरे नंबर पर मांगीलाल जी और तीसरे थे हरिराम जी। बड़े देवकिशन जी ने शादी की और थोड़े समय बाद वो ब्रह्मलीन हो गए। मांगीलाल जी और दादा हरिराम जी बाल ब्रह्मचारी थे। यह जोरड़ा धाम का मुख्य मंदिर का आगे का व्यू है। ये मंदिर का मुख्य गेट है, ये चौक है आगे। दादा बचपन में ही 36 कोम के जाते थे, सर्पों के जड़ा लगाते थे। परिवारजनों ने बोला कि आप ब्राह्मण हो, 36 कोम के जाते हो, आपकी शादी कैसे होगी। लेकिन दादा ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं बाल ब्रह्मचारी रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। ये मुख्य दरवाज़ा है धाम का। हम धाम में प्रवेश करेंगे। दादा हरिराम जी झोंपड़ी में रहते थे। अखंड ज्योत जलती थी, धुआं जलता था। गांव वालों ने बोला कि पूरे गांव में झोंपड़ियाँ हैं, तू जलाएगा। लेकिन दादा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दादा के एक लंगोटिया यार थे, अक्खाराम गोदारा। दादा ने अक्खाराम गोदारा को बोला कि जब भी मेरे घर आए तो आवाज़ लगा के आना, सीधा मत आना। अक्खाराम ने बोला कि तुम्हारे घर कौन सी औरत है जो मैं आवाज़ लगा के आऊँ। नहीं मानी और एक दिन बिना आवाज़ लगाए अंदर चले गए। दादा धूने पर अपने स्वरूप में बैठे थे। अक्खाराम गोदारा ने देखा और उसी समय गिर गए, कलेजा फट गया। 1940-41 के लगभग 40 वर्ष की उम्र में दादा ने परिवारजनों को बोला कि मेरे जाने का समय आ गया है और मुझे इस चौक में समाधि बना देना मेरी। लेकिन चारणों का रास्ता नहीं मानी और मृत्यु के बाद शमशान भूमि में दाह संस्कार किया। जैसे ही दाह संस्कार करके घर आए, सभी घरों में सांप ही सांप नज़र आ रहे थे। सांप ही सांप निकल गए। पूरा गांव माहौल ख़राब हो गया और डर गए। मीटिंग बुलाई और निर्णय लिया गया चौक में, और इस चौक के अंदर दादा की समाधि बनाई जाए। जहाँ आज ये सामने दिख रहे वो मंदिर है, उसी जगह दादा की समाधि बनाई गई और मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर की स्थापना के बाद पहले 40 वर्ष हरिराम दादा के बड़े भाई मांगीलाल जी ने 40 वर्ष तक सेवा की। ये जो सामने देख रहे हो, ये मांगीलाल जी वर्तमान में देवलोक हो गए। उनका ये मंदिर है, ये मूर्ति है मांगीलाल जी की। मांगीलाल जी ब्रह्मचारी थे और उन्होंने समाज के ही गंगाराम जी ब्राह्मण के बड़े बेटे को गोद लिया। उनके 2 बेटे थे, मोहनलाल जी और लादूला राम जी। मोहनलाल जी ब्रह्मलीन हो गए। उनका ये मंदिर है। मांगीलाल जी के बाद इस मंदिर के पुजारी मोहनलाल जी थे। पाइल्स का कितना ही बड़ा मरीज क्यों ना हो,
इस मोहनलाल जी के मंदिर में झाड़ू, प्रसाद और नमक चढ़ाने से 100% इलाज होता है। मंदिर के पहले पुजारी मांगीलाल जी और दूसरे पुजारी मोहनलाल जी थे। अब आपको मुख्य मंदिर हरिराम दादा का दिखाएंगे। ये दादा का धूणा है मंदिर के आगे। ये भक्तों को आने के लिए रो बनी हुई है, लाइनें। 79 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना हुई। ये मुख्य मंदिर है, दादाजी विराजमान है। पहले 40 वर्ष मांगीलाल जी ने सेवा की, फिर मोहनलाल जी ने। अब मोहनलाल जी का परिवार है, उनके 3 बेटे हैं। मोहनलाल जी का परिवार इस मंदिर की सेवा करता है। दादा हरिराम जी सर्पों के देवता है। खेजड़ी इनका मुख्य वृक्ष है। इसी मुख्य मंदिर के सामने 100 मीटर है, जहाँ पर इनके परिवार के लोग रहते हैं। ये हरिराम दादा का पैतृक घर है। दादा के समय यहाँ झोंपड़ी हुआ करती थी। जिस स्थान पर झोंपड़ी हुआ करती थी, आज उसी स्थान पर ये मकान है। यहाँ पर हरिराम दादा का सामान सुरक्षित है। ये जो आप देख रहे हो दादा की चारपाई है, लाठी है और दादा की खड़ाऊ है। इनकी प्रतिदिन पूजा होती है। दादा जो अपने झोंपड़े में धूणा रखते थे, उसी स्थान पर ये धूणा है आज। आज आपको हरिराम दादा के मुख्य धाम जोरड़ा धाम के आपको दर्शन करवाए, हरिराम दादा के स्वरूप के दर्शन करवाए, हरिराम दादा के पैतृक घर के दर्शन करवाए, दादा का घरेलू सामान जो अभी सुरक्षित है उसके भी दर्शन करवाए। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।